तो सबसे पहले मैं मेरा स्वागत कर लूं क्योंकि अपने ऊपर ये कोई नहीं करेगा। तो धन्यवाद धन्यवाद, ये आपकी तरफ से ही था। हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की। एक बार क्या हुआ, लालू जी गए पाकिस्तान। ध्यान से सुनना, लालू जी गए पाकिस्तान, वहां के प्रधानमंत्री से मिले, दोनों में मीटिंग हुई। अचानक स्विमिंग पूल में उतरकर पाकिस्तानी उतरकर बोले कि लालू जी, हेलो लालू जी, क्या आपको तैरना आता है? कैन यू स्विम? लालू जी बोले, देखिए हमें जो है तैरना नहीं आता है। व्हाट्स द सेम, देखिए तैर तो कुत्ता भी लेता है, तुम्हें तैरना आता है? तुम में और कुत्ता में क्या फर्क है? बोर भगा दिया। एक बार क्या हो, 3 विदेशी टकले, उनको मालूम पड़ा कि हिंदू शक्ति, हिंदू भक्ति में इतनी शक्ति है कि उनकी सच्चे दिल से आराधना करो तो मन चाहा वरदान मिलता है, देवी खुद प्रकट होते हैं, देवता खुद प्रकट होते हैं। तो तीनों विदेशी भगवान की भक्ति करने लगे। अचानक देवता प्रकट हुए और बोले कि हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए, मांगो बेटा, मन चाहा वरदान मांगो, जो वरदान चाहोगे वो पाओगे। पहले ने बोला कि महाराज हमको, हमारे सर पे बाल नहीं है, हमारी सुंदरता इसी की वजह से नष्ट हो रही है, कोई नारी हमें देखती नहीं है, कोई ये है वो है, सारी प्रॉब्लम बताई। भगवान ने आशीर्वाद दिया, पहले के बाल आ गए। पहला वाला बहुत खुश, दूसरा उसकी खुशी देखकर बोला भगवान मुझे भी बाल ही दे दो आप, दूसरे को भी बाल दे दिया। तीसरा उन दोनों की बात पे बहुत हंस रहा है बहुत हंसा। भगवान ने बोला कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तुम हंस क्यों रहे हो? भगवान सच्ची कह रहा हूं, जो मांगूंगा वो दोगे ना? तो बोले कि जरूर देंगे। बोलिए आप। भगवान ऐसा करो, इन दोनों को फिर से टकला कर दो चलिए, यहाँ पर भक्ति, ये देशभक्ति की कुछ बातें हो रही है और सिंगिंग से जुड़ा हुआ है, मैं भी सिंगिंग से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा म्यूजिक सब्जेक्ट है। तो चलिए मैं कुछ अलग अलग कलाकारों की आवाज़, यानी कि सिंगर की आवाज़, बॉलीवुड एक्टरों की आवाज़, सभी प्रकार की आवाज़ निकालता हूँ। तो 1 बाय 1 मैं आपके सामने कुछ मिमिक पैक करूँगा। तो सबसे पहले बच्चन साहब की गायकी भी बहुत अच्छी है और उनकी एक्टिंग वो भी बहुत अच्छी है। तो बच्चन साहब की गायकी से शुरुआत करूँगा। देखिए उनकी बुलंद आवाज़। रंग बरसे भीगे चुनर वाले, रंग बरसे और किन मारे पे चकारे तोरे और भीगे अंगिया, रंग रसिया बहुत करता है। अगले सिंगर हमारे बप्पी लेरी साहब ऐसे सिंगर है, ऐसा लगता है कोई बच्चा गाना गा रहा है। यार बिना चैन गहरी, यार बिना चैन गहरी, अरे सुन नहीं चांदी नहीं यार तुम मिला, अरे प्यार कर ले, अरे प्यार कर ले। अगले सिंगर हमारे अदनान स्वामी ऐसे सिंगर है, ऐसा लगता है कोई पियानो पे बैठ के गाना गा रहा है, यानी कि नींद में फुल। सो गए। अगले सिंगर हमारे लता मंगेशकर जी, जिनका हर जुबा पे नाम रहता है, हर एक इंसान की जुबा पर नाम है। ऐसा सिंगर जो है लता जी आप सामने देखिए, उनकी बोली इतनी प्यारी है, जिसकी बोली इतनी प्यारी हो उसकी सिंगिंग अच्छी होगी कि नहीं होगी? मैं लता आप लोगों को एक ऐसा नगमा सुनाऊंगी जिसे सुन आप सभी दांतों तले उंगलियां चबाने लगेंगे, और आप लोगों के लिए एक सुंदर सा नगमा ये रहा। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले खोना चाहे, दूर तुमसे होना
धन्यवाद। अब देखिए, हम कुछ देसी कलाकारों की बात कर रहा हूँ। देसी कलाकार जैसे कि हमने देखा है कि हमारी शादियों में कुछ लोग शरीक होते हैं, कुछ लोग वो शरीक होते हैं जो लोग बुलाए गए नहीं होते लेकिन जबरदस्ती शादी में आते हैं। ना आदमी होते हैं ना औरत होते हैं, समझ गए आप? अब बनो तेरी अखिया सुरमे वाली, आय हाय 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 हाय, ये लोग होते बिना बुलाए हुए। और कुछ जो महिला संगीत होता है उसमें सब महिलाएं मिल के संगीत करती है। समझ नहीं आता कि गाना क्या होता है लेकिन सुनने में बहुत प्यारा लगता है। मैं सिर्फ टोन आपको बताऊंगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ये मतलब शादी का माहौल बना के रखते हैं। बहुत बड़ा योगदान है इनका भी। हाँ, कुछ ऐसे कलाकार जैसे कि हम मारवाड़ी कलाकारों को ले, कुछ ऐसे सिंगर हैं जो कि बिल्कुल शराब के नशे में ही गाते हैं। ए कल्याणे, ए कल्याणे, एक दारू की बोतल तो तू दे ही दे। काल रे पिया नहीं देता था तो। अरे वो तो रामा श्यामा, वो तो एक बोतल तो तू दे ही दे। अब ऐसा आवाज देखो, ऐसा लगता है नशे में ही गा रहा है। और एक दूसरा गाना है, धापुड़ी को बहुत मना रहा है लेकिन धापुड़ी मान नहीं रही है। ए धापुड़ी, ए धापुड़ी, अरे सभी मेले देखो जा रहे, तू भी चाह। धापुड़ी मान नहीं रही है। मैं तो खानी जाऊं, मैं तो तारे दादारी साली हूँ। अरे बावली, अरे साली के लारे तो ज्यादा मजा आवे। धापुड़ी मानी नहीं लास्ट तक। तो चलिए मैं बॉलीवुड की तरफ बढ़ता हूँ। सबसे पहले नाना जी। सोचिए, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? ताली बजा के मुझे बता दीजिए। धन्यवाद। अब देखिए, मेन मुद्दे पे आ रहा हूं मैं। नाना जी, नाना जी को हॉट सीट पर बिठाया जाए केबीसी के, और बच्चन साहब को छुट्टी पर भेज दिया जाए, और नाना जी को सवाल जवाब कर रहे हो, तो देखिए केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, उसके किस प्रकार चेंज हो जाएगा पूरा। नाना पाटेकर कौन बनेगा करोड़पति पे। उन्हें सवाल जवाब करना एक भोली भाली स्त्री से। हम नाना जी के तेवर देखिए। अच्छा है लालची औरत, कितना लालच भरा तेरी आंखों में। एक पति को संभाल नहीं सकी, करोड़पति बनना चली है। आ मेरे सामने आओ, इधर बैठ। अपने पति को मत देख, तेरे पति को मेरे आदमी संभाल लेंगे। मैंने आदमी लगाए हैं। तेरे लिए पहला सवाल। पहला सवाल क्या? बता मेरी उम्र कितनी है? 40 साल भी, 45 साल भी, 55 साल भी, 50 साल। बता मेरी उम्र कितनी है? बता जल्दी, बता मेरी उम्र कितनी है? औरत घबराती हुई बोली, जी मैं लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहती हूँ। किसे फोन लगाएगी? जी मेरी एक फ्रेंड को। और जैसे ही फोन लगाया, रख दे फोन। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक दिन भर फोन में लगी रहती है। एक कलम वाली भाई समझा इसको, बता मेरी उम्र कितनी है? औरत घबरा के बोली, जी 40 साल। कैसे पता? जी मेरा एक छोटा भाई है, वो 20 साल का, वो आधा पागल है। राजकुमार साहब की नई नई शादी हुई। शादी के अगले दिन तलाक की बात पहुंची मीडिया तक। मीडिया वाले पहुंचे उनके घर तक ये पूछने के लिए कि राजकुमार साहब आपने अपनी बीवी को तलाक क्यों दिया, तलाक क्यों दिया, तलाक क्यों दिया? राजकुमार साहब, जानी हम राजकुमार हैं, राजकुमार, और हमें आलसी औरत पसंद नहीं। राजकुमार जी आप बताइए कि आपने अपनी बीवी को तलाक क्यों दिया, ये कारण जानना चाहते हैं हम। दरअसल बात यह है, सुहागरात की रात को जब हमने हमारी दुल्हन से कहा अपना घूंघट उठाओ, हमें कहती है तुम खुद उठाओ। हम समझ गए ये औरत आलसी है और हमने इसे तलाक दे दिया। जानी, तलाक दे दिया। हमारे बीच आए हुए आदरणीय मोदी जी। मोदी जी का मानना है कि देश की अर्थव्यवस्था क्यों खराब हो रही है। मोदी जी आप लोग के बीच आइए, उन्हीं की जुबान से सुनते कि देश की अर्थव्यवस्था क्यों खराब हो रही है। भाइयों और बहनों, मित्रों, देश की अर्थव्यवस्था हो रही है अस्त व्यस्त, और हमारा गीतकार लिख रहा है तो चीज बड़ी है मस्त मस्त। मित्रों, क्या ऐसा गाना लिखने से, क्या ऐसा गाना सुनने से हमारा देश सुधरेगा? हमारा देश नहीं सुधर सकता। नमो नमः, नमो नमः। लालू जी से किसी ने पूछा कि लालू जी आपने कभी प्यार किया है?
आपने कभी प्यार किया है? किया है? किया है? क्या है? लालू जी की बात कानों में गूंज गई है। लालू जी अब बहुत सवाल करता है जब। लालू जी बताइए ना, आपने कभी प्यार व्यार किया है? देखिए प्यार व्यार तो नहीं किया है, एक बार किया था। एक बार किया था? कब किया था? किससे किया था? बताइए बताइए बताइए। वो जो निरमा पाउडर वाली से। निरमा पाउडर वाली से? अरे वो टीवी में आती है, कहती है पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। तब बात करता है। मैं कुछ जानवरों की आवाज भी निकालता हूं। जानवर, बिल्ली और बिल्ली में फर्क बताऊं? कोई बोलेंगे? धन्यवाद। बिल्ली, आजकल का मॉडल जमाना, यानी कि लड़कियां, ये बिल्लियां और बिल्ले हम खुद। ये बिल्लियां हम बिल्लों को देखकर कुछ इस प्रकार, और उन्हें देखकर हम जैसे बिल्ले। मैंने मेरे मोहल्ले में कुत्ते जो होते हैं उनकी जीवनी पढ़ी है। मैंने जंगली कुत्ते, उनकी जीवनी पढ़ी है। क्या होता है मोहल्ले में, अगर कोई दूसरा अजनबी कुत्ता आता है या फिर फीमेल आता है, फीमेल आता है तो सारे मोहल्ले के कुत्ते देखिए, अगर कोई कुत्ता आ जाए तो मोहल्ले के सारे कुत्ते उसके पीछे उसको मारने के लिए। सबसे आगे छोटे छोटे कुत्ते एकदम पतली पतली आवाज में, उसके पीछे थोड़े बुलंद कुत्ते थोड़ी जाड़ी आवाज में, उसके पीछे जो होते थोड़े फट्टू कुत्ते होते हैं, वो कुत्ते उन कुत्तों को बुलावा दे रहे होते हैं जो लोग उस जगह मौजूद नहीं होते हैं, और लंबे लंबे सुर लगाते रहते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि बुलंद कुत्ते आते हैं, झगड़ा इतना खतरनाक, उस झगड़े को हम लोग जो देख नहीं पाते, नीचे से एक पत्थर उठाते सीधा कुत्ते के ऊपर वार करते। जैसे ही कुत्ते को लगता है कुत्ता बेचारा झगड़ा खत्म, कुत्ता अपनी जगह अपन अपनी जगह, नहीं छुड़ाओ नहीं तो फिर और अफरा तफरी हो जाती है। मैं कुछ गाड़ियों की आवाज भी निकलता हूँ। 2 गाड़ियों की आवाज निकाल के मैं घर की तरफ प्रस्थान करूंगा। जूते मेरे बराबर है, कोई बात नहीं है। हाँ, 2 गाड़ियों की आवाज निकालूंगा मैं। आप लोग मौत के कुएं देखा होगा आप लोगों ने, मौत का कुआं, उसके अंदर एक गाड़ी चलती है सुजुकी, बहुत पावरफुल गाड़ी है, आज भी दूध वाले यूज कर रहे हैं उसे, सुजुकी। देखिए उसकी आवाज कैसी आती है मौत के कुएं में। और एक ऐसी गाड़ी, धन्यवाद, और एक ऐसी गाड़ी विक्की। विक्की आप लोगों ने देखी होगी, विक्की चेन वाली विक्की, गाड़ी पर चेन लगानी पड़ती थी, ऐसा लगता कोई चिल्ला रहा है। गई विक्की। विक्की पर होते थे राम राम बासा होते थे। कुछ मॉडल जमाने की कारें हैं, यानी कि पुरानी कारें और नई कारों में मैं अंतर बताता हूं। 2 कार बताऊंगा और छुट्टी लूंगा। एक वो कार एम्बेसडर, ऐसा लगता कोई खास रहा हो, लेकिन आजकल की मॉडल जमाने की कार ऐसी कार है, ऐसा लगता कोई ब्रेड पर मक्खन लगा रहा है। यामा, कपिल ने बताया, यामा याद आ गया मेरे को। यामा कोई गाड़ी की आवाज नहीं है, मेरी हंसी है, वो भी दिखा देता हूं आपको। धन्यवाद धन्यवाद। बोल भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।